सभी को प्रणाम। मेंटल बैलेंस के इस आगे के पार्ट में हम पढ़ेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी क्या बताते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि क्रोध, गुस्सा, एंगर एक ऐसा भाव है हमारे ब्रेन के अंदर या हमारे मन के अंदर। एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि क्रोध पैदा हो जाता है, और जब क्रोध पैदा होता है तो एकमात्र छोटा सा क्रोध, इससे हम अवेयर होंगे कि हमारे क्रोध करने से हमारे साथ कितना ज़्यादा सिचुएशन या हमारे इर्द गिर्द चीज़ें बिगड़ जाती है। हमने कल ये भी पढ़ा था कि क्रोध को शांत कैसे रखें, लेकिन आज थोड़ा सा और जानेंगे कि क्रोध कितना बड़ा रूप ले लेता है हमारे जीवन में, हमें कितना ज़्यादा हमें हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। क्रोध, घृणा, दबी हुई भावनाएं या निराशा के कारण उत्पन्न मानसिक तनाव या दबाव न केवल पाचन को ही धीमा कर सकता है, बल्कि हमारे जो पाचन तंत्र है अन्य गड़बड़ी जैसे भी पैदा कर सकता है। जैसे पेट में, आंतों में अल्सर भी हो सकता है। समय से पहले बुढ़ापा आने के लक्षण, मानसिक तनाव, दबाव शुरू हो सकते हैं। मतलब हमारा शरीर सूखने जैसा हो जाता है, हेमोग्लोबिन भी कम करता है, और हमारा जो लीवर है उस पर सबसे पहले उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा लीवर ही अच्छे से काम नहीं करेगा, हमारे स्टमक अच्छे से काम नहीं करेगा, तो कोई खाना हम खाएंगे तो पचेगा ही नहीं, और हर वक्त हम ओवर थिंकिंग में रहेंगे। तो इस प्रकार से जो क्रोध है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रूप ले लेता है, और शारीरिक असंतुलन के कारण हमारे स्वभाव को क्रूरता से भर देता है। जब क्या होता है कि मानसिक असंतुलन के आवेग जब तीव्र हो जाते हैं तो हमारा जो पाचक रसों का प्रवाह है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, या तो बहुत ओवर ईटिंग की भी बीमारी हो सकती है कि गुस्से में हम बहुत ज़्यादा खाने लगे, या फिर हमें भूख ही ना लगे, भूख ना लगने की बीमारी हो जाए। तो इस तरीके से गड़बड़ी पाई जाती है। और वहीं पे जब मन हमारा शांत होता है तो भावनाएं भी शांतिपूर्ण होती है, और पाचन तंत्र भी सुचारू रूप से काम करता है। भावना के प्रकार के आधार पर पाचन रस का प्रवाह या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। मतलब हमारा इमोशन जिस तरह से काम करेगा, हम कहते हैं ना, कोई अच्छा चीज़ जब हंसने वाला देखते हैं या अच्छे हेल्दी माहौल में रहते हैं जहाँ सिर्फ हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, कहीं अच्छे दृश्य देखते हैं, घूमने जाते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है। क्या वहाँ कोई बीमार पड़ता है? नहीं, शायद ही कोई बीमार पड़ता हो, कोई नहीं बीमार पड़ता, क्योंकि वहाँ मन को हमें अच्छा लगता है, तो हमारे भाव अच्छे होते हैं। और हम जब गड़बड़ सोचते हैं, ओवर थिंकिंग सोचते हैं, गलत सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी होती है, तो उसका असर हमारे पाचन पे भी पड़ता है, और पाचन खराब होने से हमारा शरीर भी खराब होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि गुस्सा जो है वो पाचन तंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। यह खून में मिलकर उसे खराब कर देता है, जिससे शरीर का रंग पीला हो जाता है और धमनी और शिराओं में तनाव और कमर में दर्द होता है। अब जिस किसी को भी कमर में दर्द होता है तो आप समझिएगा कि क्यों होता है। कि आप अपने आप को देखना है कि क्या हम गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाने का स्वभाव है, तो उस पर हमें खुद से कंट्रोल करना है। जब कोई बच्चा क्रोधित माँ का दूध पीता है तो उसके पेट में ऐंठन हो जाती है। तो अब जो माँ हैं, जो छोटे बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ है, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो हमारा मेंटल स्थिति कैसा हो। खुशी की अवस्था में पिलाएं, और जब गुस्से में हो तो ना पिलाएं, और अपने आप को शांत करने की कोशिश करें, तभी फीडिंग कराएं। हमेशा गुस्से में रहने वाली माँ का दूध कभी कभी इतना हानिकारक होता है कि बच्चे का वजन बढ़ने के बजाय कम होने लगता है। क्रोध न केवल शरीर की शक्ति और ऊर्जा को बल्कि मानसिक ऊर्जा को भी नष्ट कर देता है। शरीर की शक्ति के साथ साथ मेंटल जो हमारा पावर है उसको भी नष्ट करता है। याद करने की शक्ति, हमें भूलने की जो हमारी आदत है वो विकसित होने लगती है। आगे यहाँ पे बहुत सुंदर बात लिखी है, गुरुजी ने बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है, क्रोध व्यक्त करने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है किसी व्यक्ति की, उतनी ऊर्जा में एक आदमी 9 घंटे तक कड़ी मेहनत कर सकता है। मतलब क्रोध इतना बड़ा हमारे साथ घात करता है, मतलब इतना ऊर्जा नष्ट करता है हमारा। क्रोध ऊर्जा के विनाश के साथ साथ व्यक्ति के स्वास्थ्य पर अपनी अमिट छाप लगाता है और चेहरे की प्राकृतिक सुंदरता को भी नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध से खुद को बचाना हमारे लिए बहुत हितकारी है, बहुत हित में है। क्रोध कभी कभी आवश्यक होता है। क्यों होता है? अब आप कहेंगे कि हाँ मना, इतनी हानिकारक चीज़ है तो आवश्यक क्यों होता है? आवश्यक तब होता है जब समाज में व्यक्ति का अस्तित्व
वो क्रोध कैसा होता है, जब हम सही मायने में क्रोध करते हैं तो वो क्रोध हमारी मानसिक स्थिति को नहीं डगमगाता। वो क्रोध कुछ अच्छा करने के लिए होता है। जिस तरह से समाज में व्यक्ति का अस्तित्व इसमें एक लगता है कि करुणा पैदा करने के लिए लंबा समय और विवेक उन लोगों में होता है जिनमें बुराई होती है, गहरी जड़ें जमा ली, और उस समय तक ऐसे लोग बहुत नुकसान किया है। जब एक दुष्ट व्यक्ति की प्रवृत्ति का नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे असहनीय हो जाते हैं, तब उसके खिलाफ गुस्सा जाहिर करना जरूरी है। ये गुस्सा किसी से नहीं आना चाहिए, परेशान या उत्साहित मन, लेकिन विवेक और उचित सोच से। क्रोध किसी अप्रिय बात के विरोध या हमारे प्रति किए गए किसी धोखे की अभिव्यक्ति है। यहाँ पे गुरुजी समझा रहे हैं कि मतलब अब जैसे दुष्ट हुए थे, अब रामायण को उठा लीजिए, महाभारत को उठा लीजिए। जब युद्ध हुआ था, जब रावण को मारना था या कंस को मारना था, वो गलत कर रहे हैं तो उनको मारना, तो वहाँ पे क्रोध करना उत्तम है, लेकिन वो क्रोध किसी बुराई को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए है ना। तो वहाँ पे उत्तेजना और क्रोध वहाँ पे जायज़ है। जब हमें कड़वाहट को, झगड़ों को नाश करना हो, जड़ से मिटाना हो। क्रोध की भावना का परिवार बहुत बड़ा है। असंतुलन, अशांत मन, अहंकार और असहिष्णुता इसके सदस्य हैं। जब क्रोध की भावना हमारे अंदर बढ़ने लगती है तो हम असंतुलित होने लगते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है, हम अहंकारी हो जाते हैं, है ना, सहने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो और क्रोध क्या है, सदैव जल्दीबाजी का परिणाम होता है। हम तुरंत क्रोध में किसी को कुछ का कुछ कर बैठते हैं, बाद में सर पकड़ के पछताते हैं। तो क्रोध हमारे साथ बहुत नुकसान पहुंचाता है, बहुत ही ज़्यादा हमारा नुकसान करता है। तो हमें हर हाल में अपने आप को उस क्रोध से बचाना चाहिए। और इस क्रोध से बचाने के लिए कल भी हमने थोड़ा सा बात किया था। आज गुरुजी लिख रहे हैं कि एक गिलास ठंडा पानी पिए और मन को शांत करें, है ना। क्रोध और उसे शांत करने में निश्चित लाभ मिलता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत अपने मन को शारीरिक श्रम वाले किसी काम में लगाने की कोशिश करें। कुछ करने लगे, या तो घर सिलाई मशीन से सिलाई करने लगे, या कोई बुक पढ़ने लगे, मतलब शारीरिक श्रम करें जिससे पसीना निकले। घर का कोई काम करें या बाहर चले जाए, उस जगह से हट जाए, ऐसा इसमें विकल्प बताया जा रहा है। बहुत ही अच्छा नुस्खा बताया गुरुजी ने। और फिर उस कार्य में हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों संलग्न हो जाएगा, तो फिर हम उस क्रोध से बच जाएंगे। जब भी आपको अपने काम का अवांछित परिणाम मिले तो अपने मन को किसी अध्ययन में लगा लें। अब काम से अगर वांछित परिणाम, मतलब जो आप चाहते हैं वो परिणाम ना मिले, तो कुछ स्टडी करने लगे, कुछ अध्ययन करने लगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए दैनिक शारीरिक व्यायाम, तो योग अपने रूटीन में जरूर रखें। थोड़ा या कम योग करें, प्राणायाम करें, जिससे कि मन हमारा एक सही डायरेक्शन में जाएगा। और हमें लगेगा कि जो जीवन मिला है, हम तो जानते नहीं है कि अंत कब होने वाला है, लेकिन ये जानते हैं कि अंत होगा। तो जो जीवन आज का मिला है उसको हम अच्छे से जी पाएँ। तो योग व्यायाम हमारे रूटीन में ज़रूर होना चाहिए, और इससे हम क्रोध पे, चिंता पे, अप्रसन्नता, निराशा पे जैसी भावनाओं पे नियंत्रण करना खुद से सीख जाएंगे। तो हमारे चैनल का भी नाम है सेल्फ समाधान ना, तो हमारे चैनल का नाम है प्रज्ञा सेल्फ समाधान। तो अपनी प्रज्ञा यानी अपनी सद्बुद्धि से काम लेंगे कि अगर ऐसी हमारे अंदर क्रोध आ रहा है तो उसको हम कैसे ठीक करें। थोड़ा टहलना है, वहाँ से हट जाना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, ठंडा पानी पीना है, गुनगुना लेना है, गाना गा लेना है, स्वाध्याय कर लेना है। ऐसी चीज़ें करके हम अपने क्रोध पे काबू खुद ही पाने का, खुद ही नियंत्रण करने का अपना इलाज खुद करेंगे। और हमारे अंदर की सारी जो अनियंत्रित भावनाएं हैं वो फूट पड़ेगी और दब जाएगी, कहीं जाके नष्ट हो जाएगी। तो यह सबसे अच्छा तरीका है हमें क्रोध से बचने का और ओवर थिंकिंग से बचने का। इसी के साथ हम आज का स्वाध्याय यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे फिर पढ़ेंगे, कल आगे जानेंगे कि आगे और क्या मेंटल बैलेंस में गुरुजी बताना चाहते हैं। तो अभी तक हम एंगर पे थे, आगे एब्यूज, डिस्पेयर और फियर, इसको भी हम ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से गलत सोचना, गलत बोलना, ये सब हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएगी अगर हम अपने रूटीन में योग को, प्राणायाम को फॉलो करें, हंसे खुश रहें, थोड़ा